नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB ने डेट 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। इस कदम से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों को अपनी तैयारी की समीक्षा का अवसर मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर NDA गठबंधन ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आज तेज कर दी है। बीजेपी ने घोषणा की कि आज ही इस बंटवारे पर सहमति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे गठबंधन दलों के बीच संतुलन किया जा सके। इस फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि चुनाव पूर्व रणनीति और गठबंधन मजबूती पर जोर है। आज दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें NDA सीट बंटवारे एवं उम्मीदवारों की सूची पर मंथन किया गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने बैठक में संभावित नामों एवं सीटों के वितरण पर विचार विमर्श किया। बिहार में NDA गठबंधन ने सीट बंटवारे की घोषणा की और इसे एक सफल शुरुआत बताया गया। इस साझेदारी से यह संदेश गया कि गठबंधन दलों में तालमेल और प्रतिनिधित्व बनाए रखने के प्रयास हो रहे हैं। NDA में सीट बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान को 26, जीतन राम मांझी को 8 और उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें मिलीं। यह विवरण इस बात की पुष्टि करता है कि सीट बंटवारे में राजनीतिक सौहार्द और दबाव दोनों का असर रहा है। JDU ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को पार्टी में पुनर्समाहित किया, जो पहले नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे चुके थे। इस विरोधाभासी निर्णय ने विपक्षी दलों में हलचल पैदा कर दी है और आगामी चुनाव में सियासी उलझन बढ़ाई है। शिक्षा क्षेत्र में खबर है कि BSEB STET 2025 के लिए आज एडमिट कार्ड जारी करेगा। इस परीक्षा से जुड़ी तारीखें, संरचना, अंक निर्धारण आदि जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। AIMIM नेता का कहना है कि पार्टी अब तीसरा विकल्प बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उन्होंने RJD को गठबंधन प्रस्ताव भेजा था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। बैठक में केंद्रीय नेता अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और अब निर्णय की ओर तेजी दिख रही है। बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सीट बंटवारा तय हो चुका है और इस सप्ताहांत उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया से कहा कि 3 दिन की बैठक में एक पैनल तैयार किया गया है, जो दिल्ली में अंतिम चर्चाओं के बाद लागू होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़ी जातियों और दलितों का अपमान करती है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। पूर्व सांसद अरुण कुमार की JDU में वापसी को लेकर विवाद है, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का रिब्स तोड़ने जैसी धमकी दी थी। CPIM ने अपनी वर्तमान विधानसभा सदस्यों अजय कुमार और सत्येंद्र यादव को फिर से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। बिहार में मतदाता सूची को 22 साल बाद पहली बार व्यापक रूप से शुद्ध किया गया है। ये चुनाव सुधार का मॉडल बताया जा रहा है। पटना में बैंकीपुर बस स्टैंड के पास 3.24 एकड़ जमीन पर यह होटल PPP मॉडल में बनेगा। इसके अलावा राजगीर और मोकामा में भी पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्रों के लिए भूमि हस्तांतरित की गई है। एक अध्ययन में पाया गया कि बिहार के बच्चों और गर्भवती महिलाओं में सीसा विषाक्तता का स्तर असाधारण रूप से अधिक है। लगभग 90% बच्चों और 80% गर्भवती महिलाओं में रक्त में सीसा का स्तर बढ़ा हुआ मिला, जिसमें 1/5 से अधिक स्तर पर पाया गया। बिहार की राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की प्रगति चर्चा में है। ये स्टेडियम 45,000 दर्शकों की क्षमता के साथ बनेगा। इस स्टेडियम को बिहार की खेल संरचना में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। पटना मेट्रो की 0 माइल स्टेशन, जो नीले रूट पर है, 6 अक्टूबर 2025 को चालू हुई है। ये स्ट्रीच 3.6 किलोमीटर की ऊंची पटरियों पर स्थित है और पब्लिक सेवा 7 अक्टूबर से शुरू हुई। मेट्रो के इस विस्तार से शहर में ई-मोबिलिटी और सार्वजनिक